पहलवी 11वीं अ की छात्रा हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। हम सबकी प्यारी हिंदी, लगती सबको न्यारी हिंदी, मीठी मधुर और सरल राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी। सबके रंग में है रंग जाती, सम्मान की अधिकारी हिंदी, वेद पुराणों का गुनगुना करती राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी। हम सबका स्वाभिमान हिंदी, सबकी राज दुलारी हिंदी, अनेकता में एकता सिखाती राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, सभी को नमस्कार। आज मैं वीआर तन्मयीलया, कक्षा 8वीं ब की छात्रा, आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है तुम मुझको कब तक रोकोगे, जो श्री आर.डी. तैलांग के द्वारा लिखी गई है। अब सुनिए। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज तो नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों स्वयं रचा, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झांकोगे, तब तब कर मैं सोना बनूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ प्रभात। मैं सुभश्री पात्र कक्षा 11वीं स की छात्रा हूँ। आज मैं हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत अपनी एक स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्यारी माँ, जो कुछ इस प्रकार है। हमारे हर मर्म की दवा होती है माँ, हमारे हर मर्म की दवा होती है माँ, कभी डांटती है तो कभी गले से लगाती है माँ। हमारे आंखों की आंसू अपने आंखों में समा लेती है वो, अपने होठों की हंसी हम पर लुटा देती है माँ। हमारी खुशियों में खुश होकर अपने गम भुला देती है माँ, हमारी खुशियों में खुश होकर अपने गम भुला देती है माँ। जब भी कभी ठोकर लगे तो हमें याद आती है माँ, दुनिया की तपीश में अपनी शीतल छाया देती है माँ। खुद चाहे कितनी थकी हो पर हमें देखकर अपनी थकान मिटा देती है माँ। प्यार भरे हाथों से हमेशा हमारी थकान मिटाती है माँ, प्यार भरे हाथों से हमेशा हमारी थकान मिटाती है माँ। बात जब भी हो लजीज खाने की तो हमेशा याद आती है माँ। रिश्तों को निभाना सिखाया है माँ ने, रिश्तों को निभाना सिखाया है माँ ने, जिसे लफ्जों में बयां ना किया जा सके ऐसी होती है माँ। भगवान भी जिसके सामने अपना सर झुका दे वो होती है माँ। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं निक्षिता रेड्डी कक्षा 9वीं ड की छात्रा आज हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है कबीर की साख्या, जो कुछ इस प्रकार है। जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान, पड़े रहन दो म्यान। आवतकारी एक है, आवतकारी एक है, उल्टत हुए अनक अनेक, क्या कबीर नहीं उल्टिए, वह तो एक ही एक, वह तो एक ही एक। माला तो कर मैं फिरे, माला तो कर मैं फिरे, जीबी फिरे मुकमाही, मनवा तो दहु दिसे फिरे, ये तो सुमिरन नाही, ये तो सुमिरन नाही। कबीर घास ना निंदिए, कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़ी जब आंखी में, करी दुहेली होए, करी दुहेली होए। जग में बेरी कोई नहीं, जग में बेरी कोई नहीं, जिसका मन शीतल होए, ये तो आपा डारी दे, दया करे सब कोई, दया करे सब कोई। धन्यवाद। नमस्कार।
सबसे पहले आप सबको हिंदी पखवाड़े की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं धनंजय श्री कक्षा 7वीं ड की छात्रा आपके सामने एक छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है कठपुतली। यह कठपुतली कविता लगता है छोटी, लेकिन इसका अर्थ और बात है बड़ी। चलो अब हम अपना कविता को प्रारंभ करते हैं। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये दागे क्यों है मेरे पीछे आगे, ये दागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चैन चुए, हमें अपने मन के चैन चुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी से लिखी गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं पी शिवाना कक्षा 10वीं सा का छात्र आज हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत एक कविता गाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, हवा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों की लड़ी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं भरी हो उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं श्रीनिका कक्षा 7वीं ड से एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गेरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्जर बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राही बन जाता है पर्वत। एक से एक मिले तो ईसा बस में कर लूं किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आदित्य कुमार 4th A का छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है यह कदम का पेड़। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा के बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आते देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंस कर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे की ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छुप जाता। बहुत बुलाने पर भी जब मैं ना उतर कर आता, तब मामा का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैला कर अम्मा वही पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठे आके नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देखने तुम
है धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती पर खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। इसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। धन्यवाद। 14 सितंबर बस एक दिन ही हम क्यों करते हिंदी का गुणगान। 14 सितंबर बस एक दिन ही हम क्यों करते हिंदी का गुणगान। बाकी दिन हम क्यों भूल जाते हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान। सिर्फ एक दिन बने मंच पर हमारे नेता भाषण देते, सिर्फ एक दिन बने मंच पर हमारे नेता भाषण देते। हिंदी का हो सम्मान तभी बन पाएंगे हम महान, हिंदी का हो सम्मान तभी बन पाएंगे हम महान। पर अगले ही दिन हम समझने लगते हिंदी बोलने में अपना अपमान, पर अगले ही दिन हम समझने लगते हिंदी बोलने में अपना अपमान। अंग्रेजी बोलने वालों को मिलता हिंदुस्तान की जमीन पर सम्मान, हिंदुस्तान की जमीन पर सम्मान, और वे समझने लगते खुद को महान, खुद को महान। अरे ए रास्ते से भटके हुए हिंदुस्तानी मत भूल, इसी अंग्रेजी ने बनाया वर्षों तक गुलाम, बनाया हमें वर्षों तक गुलाम। सुन अरे राह से भटके हुए हिंदुस्तानी, अब तो दिला अपनी भाषा को सम्मान, अपनी हिंदी भाषा को सम्मान, कि लौट आई तेरा स्वाभिमान, लौट आई तेरा स्वाभिमान। उठ खड़ा होकर बार बार प्रयास, उठ खड़ा होकर बार बार प्रयास, रख हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की आस, अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की आस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात। मैं महकबाना कक्षा 10वीं ड की छात्रा एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है भारत ज़मीन का टुकड़ा नहीं। यह कविता अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। भारत ज़मीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसकी बूंद बूंद गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं कोमल मीना 8वीं वर्ग की छात्र हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है तब और अब। पहले गरीबी थी और 2 वक्त का खाना था, अभी विकास है पर किसान आत्महत्या कर रहा है। तब जो भ्रष्टाचार था वह भी शिष्टाचार में दिखाई देता है। पहले नेता और नैतिकता थे, अब नेता और नोटों के बंडल हैं। पहले 30 त्योहार थे, अभी फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे हैं। पहले खाने में दाल रोटी थी, अभी पिज़्ज़ा और बर्गर है। तब पहनावा में धोती कुर्ता थे, अभी जीन्स और टी शर्ट है। तब अभिवादन में प्रणाम था, अभी हाय हेलो है। तब संवाद के साधन खत थे, अब SMS, व्हाट्सएप, मोबाइल हैं। तब गज़ल की गायकी थी, अभी यो हनी सिंह और रिमिक्स की धूम मच रही है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं केंद्रीय विद्यालय बोलेरम की छात्रा सुधांशु साहू आज आपके सामने कबीर की साखियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जाति न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक, वही एक ही एक। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहुदसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुले ही होई, खरी दुले ही होई। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय,
दया करें सब कोई। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियंका कुमारी कक्षा 7वीं ड की छात्रा आज आपके समक्ष एक छोटी सी कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है हमारी ख्वाहिश। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रह भरी राहे मुहब्बत, रह भरी राहे मुहब्बत, रहना जाना राह में। लज्जते सहरा नरवदी, दूर ये मंजिल में है, दूर ये मंजिल में है। वक्त आने दे, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताए, क्या हमारे दिल में है। अब न अगले वलवले हैं, अब न अगले वलवले हैं, और न अरमानों की भीड़। एक मिट जाने की हसरत दूरी के बिस्मिल में है, दूरी के बिस्मिल में है। आज मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, आज मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत तेरी जज्बों के निसार, तेरी कुर्बानी की चर्चा गैर की महफिल में है, गैर की महफिल में है। इस कविता को राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा है। धन्यवाद एवं आप सभी का दिन बहुत ही मंगलमय हो। सुप्रभात। आज मैं देविका आर कक्षा 8वीं भाग की छात्रा आप सभी के सामने अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखी गई कविता दूध में दरार पड़ गई प्रस्तुत करने जा रही हूँ। खून क्यों सफ़ेद हो गया, खून क्यों सफ़ेद हो गया, भेद में अबेद खो गया, भेद में अबेद खो गया। बट गए शहीद गीत कट गए, बट गए शहीद गीत कट गए, कलेजे में खटार दड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। खेतों में बारूदी गंध, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, टूट गए नानक के छंद। सतलुज सहम उठी व्यथित सी बित्था है, सतलुज सहम उठी व्यथित सी बित्था है, वसंत से बाहर चढ़ गई, दूध में दरार पड़ गई। अपनी ही छाया से भेर, अपनी ही छाया से भेर, गले लगने लगे है घेर, गले लगने लगे है घेर। खुद खुशी का रास्ता तुम्हें वतन का वास्ता, खुद खुशी का वास्ता तुम्हें खुशी का वास्ता। बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। धन्यवाद।
श्रीमती जी रितु मैडम अपना कंठ से कुछ गुणगान करने जा रही है। ध्यान से सुनिए। धन्यवाद।